ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। भाद्रपद शुक्ल 11 का यह शुभ दिन 10 लक्षण महापर्व का उत्तम तप धर्म का आज का यह दिन है। आज प्रसारित होने वाला संदेश श्री कार्तिकेय स्वामी के द्वारा लिखित है, जो श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में से लिया गया है। आइए हम इसका पाठ करते हैं। जो मुनि इस लोक परलोक के सुख की अपेक्षा से रहित होता हुआ सुख दुख, शत्रु मित्र, तृण कंचन, निंदा प्रशंसा आदि में राग द्वेष से रहित समभावी होता हुआ अनेक प्रकार का काय क्लेश करता है, उस मुनि के निर्मल तप धर्म होता है। यहाँ पर मुनियों के स्वरूप की विशेष रूप से चर्चा करते हुए उत्तम तप धर्म का वर्णन किया है। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि जो मुनि सुख दुख की अपेक्षा से रहित है, यानी जिनको इच्छा मात्र जो परिग्रह है उसका भी अभाव हो गया है, सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित अपरिग्रही मुनिराज की यहाँ पर चर्चा की गई है। वे मुनि कैसे हैं? तो सुख दुख, शत्रु मित्र, तृण कंचन, निंदा प्रशंसा आदि सभी प्रकार के राग द्वेष से रहित है। चाहे कोई इनकी स्तुति करे, चाहे उनकी कोई निंदा करे, उनका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई उनको घर परिवार सुख संपत्ति कोई किसी से कोई मतलब नहीं। चाहे वो सोना हो, चाहे कितना भी धन वैभव हो, सब कैसा है उनके लिए तृण के समान, रजकण के समान है, धूल के समान। इस प्रकार समस्त परिग्रहों से रहित, समस्त राग द्वेष से रहित, एकमात्र समभावी यानी अपने ही स्वभाव में स्थिर रहने वाले मुनि काय क्लेश करते हैं। ऐसे मुनि उत्तम तप को धारण करते हैं। ऐसा उत्तम तप धर्म क्या है? तो जो तप आत्मा के सच्चे श्रद्धांत सहित यानी सम्यक दर्शन सहित होता है तथा जो जीवों को उत्तम सुख में रखे, उसे धर्म कहते हैं। यानी उत्तम तप धर्म जब कहलाता है जब आत्मा का सच्चा श्रद्धान हो, सम्यक दर्शन पूर्वक और उत्तम सुख की प्राप्ति हो, तब वह उत्तम तप धर्म कहलाता है। केवल शरीर को तपाना तप नहीं, अपितु इच्छा का निरोध करना तप है। जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूपी मल से भिन्न आत्मा जब हमें अनुभव में आए तथा शुद्ध ज्ञान भिन्न हो जाए, वह तप है। कर्मों का संवर तथा निर्जरा करने का प्रधान कारण तप है। तप ही आत्मा को कर्ममल रहित करता है। जैसे शास्त्रों में आता है ना, इच्छा निरोधस तपः, अर्थात इच्छाओं का निरोध, अभाव करना, उनका नाश करना, वह तप है। तप जब आत्मा के श्रद्धान पूर्वक होता है तभी वो तप की उपमा पाता है। बाकी तो सब कैसे हैं? बाल्य तप है, बाल तप, बाल व्रत कहे। तो प्रत्येक दशा में तप को महत्वपूर्ण माना है। जिस प्रकार से स्वर्ण अग्नि में तपाए जाने पर अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार आत्मा स्वयं को तप रूपी अग्नि में तपाकर अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होता है। मात्र की देह की क्रिया का नाम तप नहीं है, अपितु आत्मा में उत्तरोत्तर लीनता ही वास्तव में निश्चय तप है। ये बाह्य तप तो उसके साथ होने से व्यवहार तप का नाम पाते हैं। यही जैसे देखिए, व्यवहार और निश्चय दो प्रकार के से कथन आते हैं ना, तो व्यवहार भी तभी फलीभूत होता है जब निश्चय का श्रद्धान पक्का हो, निश्चय का निर्णय हो जाए, तभी जो क्रिया होगी वो व्यवहार नाम पाती है। यदि निश्चय नहीं है तो व्यवहार किसी काम का नहीं है, वो तो मतलब व्यवहार उपमा भी नहीं पाएगा। इस प्रकार यहाँ पर समझना। देखिए, जो तप कहें ग्रंथों में हमारे, उसमें तप दो प्रकार के कहें, अंतरंग तप और बहिरंग तप, यानी अभ्यंतर और बहिरंग तप। तो इन दोनों के कितने कितने भेद हैं? 6 भेद। कितने? दोनों के 6 भेद मिलाकर कुल हो गए
12 भेद, तप के 12 भेद यानी 12 भेद हो गए। पहले देखते हैं 6 प्रकार के अंतरंग तप। इसमें है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ये 6 प्रकार के अंतरंग है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कार्यकारी अभी हमारे वो स्वाध्याय और ध्यान, बाकी तो फिर अपने आप सहज होंगे, लेकिन जो हमें ध्यान रख के करना है कि स्वाध्याय क्या है और ध्यान क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। बहिरंग तप में आएंगे अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यात, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश। इस प्रकार से जो मनुष्य है वो मनुष्य पर्याय को पाकर उसके लिए तप करना योग्य है। देखिए, अनादिकाल से जीव संसार में भ्रमण करते आ रहा है, लेकिन उसका भाव भ्रमण का किनारा नहीं आ रहा, रुक नहीं रहा। तो ये कब आएगा? जब तप बल के द्वारा कर्मों की निर्जरा होगी। तो वो भी कैसे कर्मों की निर्जरा कब होगी? ऐसे नहीं कि बिना ज्ञान के तप करेंगे, काय क्लेश करेंगे तो होगी। यहाँ सम्यक पूर्वक कहा, सम्यक ज्ञान पूर्वक, अपने आत्मा के श्रद्धान पूर्वक कि मैं आत्मा हूँ। जब इस बात का निर्णय हो गया, उसके बाद जो क्रिया होगी तभी वो हमारी तप की श्रेणी में आएगी। तो यहाँ पर अभी सर्व प्रकार से अनुकूलता हमें प्राप्त है। उत्तम कुल मिला, उत्तम आयु मिली, निरोग शरीर की प्राप्ति हुई और साथ में जिनवाणी का समागम मिला, तत्व ज्ञान मिला, उसे समझने हेतु बुद्धि मिली, उतना ज्ञान उपयोग मिला। तो अब इससे ज़्यादा और सुयोग अवसर क्या आएगा? देखिए, छड़ाला जी में भी आई है ना चौथी ढाल में, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे जे, मुनि व्रत धारि अनंत बार ग्रेवेयक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। यह जीव सहस्त्र कोटि वर्षों तक भी तप करे तो भी आत्मज्ञान के बिना सब निसार है, भूसे के ढेर की तरह है। इसी प्रकार तप भी सम्यक श्रद्धा के साथ ही तप सार्थक होते हैं। 10 लक्षण महापर्व पर श्री ध्यानतराय जी की पूजन की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। उत्तम तप सब माहि बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, बस्यो अनादि निगोद मझारा, भूवि कलत्रय पशुतन धारा, धारा मनुज तन महादुर्लभ शुक्ल आयु, निरोगता सिरि चैन वाणी, तत्व ज्ञानी भई विषय उपयोगिता, अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, नर भव अनुपम कनक धरग, मणिमयी कलशाधरे। देखिए, स्वाध्याय और ध्यान तप इसलिए ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि यदि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हम भेद ज्ञान कैसे कर पाएंगे? पहले तो निर्णय करेगा कि हमें किसका ध्यान करना है, तप करना किस लिए है। जब तक हमें क्लियरिटी नहीं होगी, मन में हमारे निर्णय नहीं होगा आत्मा में, तब तक कोई भी कार्य सार्थक नहीं होगा। जैसे आत्महित के लक्ष्य पूर्वक जो वीतरागी ग्रंथों का पढ़ना है, उनकी वाचना करना, प्रच्छना, आमनाएं, धर्मोपदेश आदि जो इसके प्रभेद कहे हैं, वो सब कब होंगे? जब आत्मा के हित के लक्ष्य पूर्वक आप पढ़ेंगे। और कौन से ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय कहलाएगा? तो वीतरागी ग्रंथों का पढ़ना स्वाध्याय कहलाएगा। जिनवाणी सुनने से, क्यों? इस तप के द्वारा जो ध्येय का निर्णय होता है ना, वह ध्यान है। द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, लक्ष्य से लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? स्वरूप से सत्ता को जाने, दोनों को यदि हम जानेंगे नहीं कि स्वरूप क्या है और वो उस द्रव्य की सत्ता क्या है, तो उसके बिना हम ध्येय कैसे करेंगे? ध्यान कैसे होगा उसका? तो जब ध्येय का निर्णय नहीं होगा तो ध्यान नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? स्वाध्याय करना जरूरी है, क्योंकि स्वाध्याय करने से ही हमें दृष्टि समीचीन समझ में आएगा कि क्या सही है और हमें किस तरीके से स्वाध्याय करना है, और फिर उसका हम ध्यान करेंगे। यदि हमें स्वाध्याय नहीं होगा और फिर अगर हम ध्यान करने बैठेंगे तो क्या होगा?
किसका ध्यान करेंगे? वो जैसे बोलते ना कि ध्यान करना है तो किसका, गधे के सिंह का ध्यान करो। तो ऐसे ध्यान नहीं होता। जब तक आपको लक्ष्य का ज्ञान नहीं होगा, लक्ष्य की प्राप्ति के साधन आपके पास नहीं होंगे, फिर उन साधनों का सही प्रयोग करने का तरीका नहीं आएगा, धैर्य नहीं होगा और उसकी सफलता नहीं होगी, तब तक आपका ध्यान करना कार्यकारी नहीं है। देखिए, स्वाध्याय से द्रव्य गुण पर्याय से स्व को जाने बिना कर्म नष्ट भी नहीं होंगे। हमने क्या कहा? स्वाध्याय परम तप। तो स्वाध्याय करना परम तप है, लेकिन कब तप है? जब आप उसको समीचीन जानेंगे, उसको द्रव्य गुण पर्याय से अच्छी तरीके से उसको परीक्षा करके निर्णय करेंगे तब। और उसके बाद क्या है? स्व को जानना जरूरी है, द्रव्य गुण पर्याय जानना, और मैं आत्मा हूँ, इसको कहा स्व को जानना, मैं आत्मा हूँ। जब हम यह जानेंगे और उसके आश्रयभूत जो भी क्रिया करेंगे तो वो क्या होगी? फलीभूत होगी और उससे कर्म नष्ट होंगे। ऐसे सिर्फ बोलने से कर्म नष्ट नहीं होंगे। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि सबसे सरल काम क्या है? अगर हम बोले कि भोजन बनाना है तो सबसे सरल तरीके से भोजन बनाइए। तो सबसे सरल काम है खिचड़ी बना लेना। तो अगर हमने खिचड़ी बनाई तो कैसे बनाना है? अब जिसको खिचड़ी बनाना है उसे ये पता ही नहीं है कि खिचड़ी के लिए क्या सामग्री का प्रयोग करना है और उसमें कितनी मात्रा में उसका प्रयोग करना है, किस तरीके से क्या क्या साधनों लगेंगे हमें खिचड़ी बनाने के लिए, और उसके पास धैर्य भी नहीं होगा, तो क्या कभी खिचड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको ये 5 साधन जो बताए ना, लक्ष्य का ज्ञान, लक्ष्य की प्राप्ति के साधन और उन साधनों का सही दिशा में प्रयोग होना, और फिर धैर्य होना कि वो कार्य हो रहा है तब तक धैर्यपूर्वक उसे देखें ज्ञाता दृष्टा भाव से, और उसकी सफलता का तभी उसका प्रमाण मिलेगा कि हाँ, ये कार्य आपका सफल होगा कि नहीं। तो ऐसा ही अपने अंतर में लगाना कि जो मेरा ये आत्म स्वभाव है, हमने इसको क्या किया? पहले हमें लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए कि लक्ष्य किसके लक्ष्य से कार्य होगा? मेरे आत्मा के लक्ष्य से। निज अर्थ मेरे आत्मा, मेरे सिर्फ जीव द्रव्य, मेरे अकेले, और उसमें भी कौन से? मेरे ज्ञान गुण की जो पर्याय है ना, पर्याय मात्र, वर्तमान पर्याय कार्य वो करती है। तो पहले लक्ष्य का निर्णय करें कि मेरे आत्मा लक्ष्य से कार्य होगा। कौन सा कार्य? तप का कार्य। फिर लक्ष्य की प्राप्ति के सही साधन। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही साधन क्या है? द्रव्य स्वभाव का जो हमने चिंतन किया, उसके अनुरूप जो अपने आत्म स्वभाव में स्थिरता आई, निर्णय के साथ जो स्थिरता आई स्वरूप में, वो हमारे साधन कहलाएंगे, लक्ष्य उत्तम तप को प्राप्त करने वाले। फिर उन साधनों का सही प्रयोग, कहाँ कहाँ साधनों का प्रयोग करना है, क्योंकि ज्ञान है ना, मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य का कार्य क्या है? मात्र जानना। क्या कार्य है? मात्र जानना। तो वो तो सिर्फ मात्र जानने का काम करेगा, ज्ञेयों में अपनापन नहीं करेगा, ज्ञेयों में दृष्टि नहीं रखेगा, एकमात्र जानने का काम कर रहा है। पर द्रव्य के कार्यों का कर्ता वो नहीं है ना। ये हमें क्लियरिटी से ध्यान रखना है। फिर धैर्य क्या रखना है कि हमने अपने आत्म स्वरूप पर ध्यान रखा, तो धैर्यपूर्वक जो हमारे आत्मिक गुण है, द्रव्य तो है ही हमारा, और उसके आश्रित से जो अनंत गुण है और उनकी अनंती पर्याय वो प्रकट होगी। कौन से? तप रूप की पर्याय अपने आप प्रकट होगी। तो आपको धैर्य रखना है। ऐसा नहीं है आपको चलेगा कि अरे हम तो ध्यान कर रहे हैं, हमारा सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, बार बार देखें। जैसे खिचड़ी बन रही है, अब यदि उसको धैर्य नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो कुकर में खिचड़ी बना रहा है तो बार बार कुकर को खोल खोल कर देखेगा कि खिचड़ी बनी कि नहीं बनी, बनी कि नहीं बनी। तो क्या होगा? वो खिचड़ी कभी बनेगी नहीं। फिर वो खिचड़ी बन भी गई, गैस बंद कर दिया, तब वो क्या करेगा? जल्दी में यदि तुरंत उसको खोल दिया तो क्या होगा? तो भी खिचड़ी नहीं बनेगी, सारी बाहर आ जाएगी। तो वैसे ही जब हमने अपनी आत्म दृष्टि रखकर जो हमने तप आदि क्रियाएं स्टार्ट की हैं आत्मा के लक्ष्य पूर्वक, तो वहाँ पर धैर्य रखना पड़ेगा कि जो है वो पर्याय अपने आप प्रकट होगी। हमें बार बार उसका विकल्प नहीं करना है कि अरे हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, बार बार हम अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं। तो बार बार यदि हम सोचेंगे कि हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, अरे इतना समय हो गया हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, तो ये भी सब कैसे हैं? विकल्प की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इससे भी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी।
देखिए जो स्वाध्याय करते हैं ना उनको क्या कहा, तपस्वी। समय सार जी की गाथा में भी आता है कि जो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय परम तप है। तो जो स्वाध्याय करने वाला क्या कहलाएगा, तपस्वी कहलाएगा। तो इस प्रकार आप इस स्वाध्याय का वर्णन और भी बहुत सारे ग्रंथों में, अभी हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में ले रहे। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में भी स्वाध्याय के परिप्रेक्ष्य में बहुत स्पष्ट विवेचन किया गया है कि कौन है स्वाध्याय करने वाला। शुद्धात्मा के आश्रय से जो प्रकट होने वाला निर्विकल्प आनंद है ना, वो स्वाध्याय, क्योंकि उसको क्या कहा, भाव संवर और निर्जरा। स्वाध्याय अंतरंग जो तप है, इन सब के कारण क्या प्रकट होता है, भाव संवर और द्रव्य संवर, दो प्रकार के संवर है। तो जो आत्मा के आश्रित से जब प्रकट होगा संवर निर्जरा, तब ये हमारा ये सब तप की श्रेणी में जाएगा। जप तप पूजन आदि जो कही है ना, वो निश्चय तप के आधार से ही कर्म की निर्जरा के कारणभूत बताए गए हैं। चलिए अभी हम पहले यहाँ पे आज की रत्न कणिका पढ़ते हैं। इसमें कौन सी विशेष बात आई है। आत्मा में सम्यक दर्शन होने के बाद, स्वरूप में चारित्र की रमणता होने के बाद, चारित्र में बहुत उद्यम करना, उसका नाम उत्तम तप है। सम्यक दर्शन के बिना चारित्र होता नहीं और चारित्र के बिना उत्कृष्ट तप होता नहीं। जो मुनि इस लोक परलोक स्वर्ग के सुखों की भी जहाँ इच्छा नहीं है, ऐसे सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता में जिसे अंदर सम्यक दर्शन सहित चारित्र की दशा में समभाव होता है, उसे तप कहते हैं। चारित्र व साक्षात मोक्ष का कारण है। पर ये चारित्र में तप किसको कहते हैं, तो चैतन्य की वीतरागी स्वभाव दृष्टि में जो ज्ञान की पर्याय में आने के बाद स्वरूप में जो आनंद आया, उसमें लीन होना, उसका नाम चारित्र है। और चारित्र में भी फिर उद्यम होना, विशेष पुरुषार्थ करना, उसका नाम तप कहा। इतनी शर्तें यहाँ पर बताइए उत्तम तप को धारण करने की। गुरुदेव श्री कहते हैं कि इस प्रकार समझ में आया क्या, उपवास करें तो कहीं तप नहीं है, सिर्फ एकमात्र बिना ज्ञान के उपवास करना तो क्या हुआ, काय को क्रश करना हुआ, उपवास नहीं हुआ। उपवास का क्या अर्थ है, उपवास, उपनाम आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का है और उनके समीप राग से रहित रहना और उसमें उग्र पुरुषार्थ से इच्छा का उत्पन्न नहीं होना और अतीन्द्रिय आनंद का प्रतपन होना, वह तप है। जैसे स्वर्ण को गेरू लगाने से चमकता है, ऐसे चारित्र में उग्र पुरुषार्थ से आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से शोभता है, तपता है, उसका नाम तप है। इस प्रकार 10 लक्षण पर्व के प्रवचनांश के आधार से बात यहाँ पर आई है। कैसा है यह उत्तम तप, तप निज में ही हो विश्रांत, इच्छाएं हो जावे शांत, सब ही सुख की इच्छा करे, आत्मबोध बिन सुख नहीं लहे, ज्यों ज्यों भोग संयोग लहाय, आशा तृष्णा बढ़ती जाए, इच्छा पूरी कबहु न होय, करो निरोध सहज तप होय, 12 भेद व्यवहार कहाय, निश्चय तप सब कर्म नशाय, अपनी अपनी शक्ति प्रमाण, उत्तम तप धारो बुद्धिवान, उत्तम तप धारो बुद्धिवान। अहो 10 लक्षण पर्व महान, अहो 10 लक्षण पर्व महान, अंशनादि बहिरंग प्रायश्चित आदि अंतरंग जान, निज स्वरूप में विश्रांति इच्छा निरोध तपमान, तप अग्नि प्रज्वलित होय तब जले कर्म दुख खान, अहो 10 लक्षण धर्म महान, अहो 10 लक्षण धर्म महान, निज में ही विश्राम जहाँ कोई इच्छा नहीं।
ध्याऊं आत्म राम उत्तम तप मंगलमयी। उत्तम तप धर्म के स्वरूप का समीचीन अर्थ समझते हुए स्वरूप विश्रांति, तपच निर्जरा, इच्छाओं का निरोध करना। स्वरूप को ही जब हम नहीं जानेंगे तो विश्रांति कैसे पाएंगे? इस बात का चिंतन मनन करें। राम को जानेंगे तो आराम मिलेगा, राम को नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मैं आत्म राम हूँ। अपने आत्मस्वरूप को जाने, पहचाने, उसी का निर्णय करें, उसका श्रद्धान करें और उसके ज्ञान रूप ही आचरण करें। स्वाध्याय आत्महित के लक्ष्य पूर्वक करें, किसी को समझाने के लिए नहीं करें। वीतरागी ग्रंथों का पढ़ना, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, इस प्रकार से भेदों के द्वारा किसी भी तरीके से जैसे आपको मन लगे, उपयोग लगे, वैसा स्वाध्याय करें। स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। बिना स्वाध्याय के आत्मा समझ में नहीं आएगा। जब आपकी उपादेयता बढ़ जाएगी तब तो तिल तुष मात्र भिन्नम, मात्र इतना ही जानने से कल्याण हो जाएगा। इतनी अपने अंदर में सामर्थ्य तो है, उसे प्रकट कीजिए। अपनी सामर्थ्य की पहचान कीजिए कि मैं इतना सामर्थ्यशाली हूँ। भेद विज्ञान के गंधोदक लगाने से अष्ट कर्म नष्ट हो जाएंगे। अपने अंदर में इस प्रकार की भावनाओं को रखते हुए उत्तम तप को धारण करें। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमः। अभी अपनी कक्षा का समय पूर्ण हो गया है। यहीं पर हम विराम लेते हैं। अगली कक्षा में हम आगे का विषय लेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।